अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का जो टॉपिक है वो फिर से वही है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से, क्योंकि देखिए जब भी प्रोग्राम में कोई भी करती हूँ या साज़ो आवाज़ पे टीवी पर नशर होता है या रेडियो पर लोग सुनते हैं, तो ज़्यादातर जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से ही आ रही हैं। और उसका रीज़न सबको पता है कि जो गुज़िश्ता साल 2020 कोविड की वजह से अक्सर वीज़ा ऑफिसेस थोड़ा-सा मतलब डिले उनका चल रहा था, क्योंकि ऑफ़िसर्स जो थे वो एक्सक्यूज़ मी कनाडा वापस आ गए थे कोविड की सिचुएशन की वजह से। और उन मुल्कों में भी ज़ाहिर है लॉकडाउन हुआ था। तो एक डिले होना तो लाज़मी था, जो 2020 की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें। लेकिन अच्छी बात जो ये है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी कि अब जो है काफ़ी तेज़ी आ गई है, क्योंकि तमाम ऑफ़िसेज़ जो हैं मोस्टली वो नॉट फुल कैपेसिटी, एटलीस्ट मैं कहूँगी 75 टू 80% कैपेसिटी पे, बल्कि कई ऑफ़िसेज़ तो और ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइंद बात है। जो मैंने केसेस 2021 यानी इस साल के जनवरी से लेकर अब तक फाइल किए हैं, उनमें माशाल्लाह से जो जवाब है, एक्नॉलेजमेंट वगैरह काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और इस बात से आप लोगों को इत्मीनान होगा, जो लोग अब शादी करने जा रहे हैं या जो शादी करके आ चुके हैं और उनकी फ़ाइल अब तैयारी हो रही है और भेजे जाने के लिए वो पैकेज तैयार कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास जो कई सवालात आते हैं, मैं उन सवालात के जवाबात आपको देना चाहूँगी। नंबर 1 तो ये है कि मेरा माशाल्लाह से ओवर 26 इयर्स स्पेशलाइज़ेशन है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में, चाहे वो इनलैंड हो, चाहे ओवरसीज़ हो। मोस्टली ज़ाहिर है मेरे पाकिस्तानी बहन-भाई मुझसे राब्ता करते हैं, क्योंकि उनके साथ इतना पुराना मेरे साथ ताल्लुक़ है। और वो मुझे अपने बच्चों के लिए भी अब काफ़ी फ़ोन करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनका केस जो है फ़ाइल करूँ। तो जी हाँ, हमारा ऑफ़िस खुला हुआ है और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ मैं अपने क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लाइंट्स पर डे के हिसाब से, और वो भी बीच में गैप करके, क्योंकि जो हमें है गवर्नमेंट के कवानीन हैं हेल्थ के, उनको भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है? तो दूसरा सवाल ये है कि हम कितनी देर में, जो डू इट योरसेल्फर्स हैं, ज़्यादातर जो लोग खुद से अपना काम कर रहे हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अभी भी लोगों के दिमाग में ये बात है और ये एक मैं कहूँगी कि मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले अगर किसी के अपने रिश्तेदार का या स्पाउसल या कोई सा भी केस किया था, मोस्टली मैं स्पाउसल की बात कर रही हूँ, तो उसमें बहुत सिंपल था, 2-3 फॉर्म्स थे, एक आपने फीस लगाई। अब जो है सिचुएशन 2016 के बाद जो उन्होंने एक पैकेज बनाया है, उसमें कई फॉर्म्स हैं और कंट्री स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो सिर्फ़ जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, जो तमाम लोगों के लिए दुनिया भर में कहीं से भी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए एप्लीकेशन डाली जा रही है। तो वो फॉर्म्स स्पेसिफिक फॉर्म्स अक्सर लोग मिस कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि एप्लीकेशन रिटर्न हो जाती है। रिटर्न होकर जब वापस आती है तो क्या होता है, डिले होता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप रॉकेट साइंस है, नेवर, आई नेवर सेड दैट। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब जो लोग मेरे पास आते हैं इनिशियल कंसल्टेशन के लिए, और जब मैं उनको जो तमाम फॉर्म्स हैं और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, स्पेशली 5533, उससे जब मैं उनको शुरू करती हूँ और आखिरी फॉर्म तक, जो इस वक्त मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ, आखिरी जो फॉर्म है पाकिस्तान के 3, 5536, 5546, 5562, उस पर जब मैं ख़त्म करती हूँ, आप यकीन करें मोस्टली लोग जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि बहुत डिटेल्ड है। और डिटेल्स में यह है कि अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी तो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो सकती है। और ठीक है, बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशंस रिटर्न हुई हैं और उन्होंने वो कमी पूरी करके भेज दिया है और उनका केस मंजूर भी हुआ है। मैं कतई ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि मेरे पास, यकीन करें, सुबह-शाम जिन लोगों के मैंने केसेस फाइल किए हुए हैं, या वो खुद या उनके रिश्तेदार मुझे कॉल करते हैं, या वो खुद क्लाइंट्स मुझे कॉल करते हैं कि और कितनी देर लगेगी, और कितनी देर लगेगी, क्योंकि डिले किसी को भी नहीं चाहिए। अगर ख़ास तौर पर आप
आपकी वाइफ या हस्बैंड या लड़की या लड़का पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं, खासतौर पे लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। उनके अक्सर रिश्तेदार या दोस्त अहबाब कहते हैं हमारे रिश्तेदार का तो 4 महीने में हो गया था, हो सकता है वो उन्होंने 10 साल पहले किया हो जो कि 6 महीने लग रहे थे उस वक़्त, या हमारे रिश्तेदार का 10 महीने में हो गया, आपका अभी तक नहीं हुआ। तो रिश्तेदारों के बातों से भी जो बच्चियाँ हैं वहाँ पर वो हर्ट हो सकती हैं, और जो लड़के हैं वो उनको भी लगता है कि भई हमारे दोस्त अहबाब का इतनी जल्दी हुआ तो हमारे केस में देर क्यों हो रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो पोस्टेड टाइम है गवर्नमेंट वेबसाइट पर वो है 12 महीने, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ये उन्होंने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी मुकम्मल है, हर चीज़ परफेक्ट है, कहीं पर भी कोई आपने गलत जगह टिक मार्क नहीं किया हुआ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, तमाम ट्रांसलेशंस लगाए हुए हैं, ख़त किताबत लगाई हुई है, टेक्स्ट लगाए हुए हैं, और टेक्स्ट भी वो ये रोमन उर्दू में नहीं, उस रोमन उर्दू में अगर हैं 10 पेजेस तो उसका सही सर्टिफाइड तर्जुमा ज़रूरी है लगाना। क्योंकि बज़ाहिर देखने में लगता है कि वो आपने इंग्लिश लिखी है, जिसमें आप लिख रहे हो आपका क्या हाल है, और आपने वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश लेटर्स में, लेकिन ऑफिसर जब पढ़ेगा वो कहेगा ये क्या जिब्रिश है, तो उसका तर्जुमा कराना ज़रूरी है 10 टेक्स्ट का, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें बहुत अहम है। एक और चीज़ जिसकी वजह से मैं खुद फाइल एप्लीकेशन भेजने में तामुल करती हूँ जब तक कि वो चीज़ परफेक्ट ना हो, और वो है एप्लीकेंट या उनके साथ अगर कोई डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उनकी तस्वीरों का साइज़। तस्वीरों का साइज़ बहुत अहम है, और वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होना चाहिए, और मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप रूलर साथ लेकर जाएँ, और आप फ़ोटोग्राफ़र की बात पे यकीन नहीं करें कि हाँ, हमें पता है, क्योंकि वो 50 बाय 70 तो साइज़ होगा, लेकिन जो चेहरे का तनासुब है कि आपके सर से ठोड़ी तक 36 हो, या अगर आप पेशानी से थोड़ी तक आप मेज़र कर रहे हैं तो 31 हो। तो ये बहुत अहम है, क्योंकि ये तस्वीर आपकी या जो एप्लीकेंट है उसकी लग के जाती है किस पर? पीआर कार्ड पर। तो अगर ये तस्वीर का साइज़ सही नहीं होता, तो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो सकती है, आपको दोबारा सबमिट करनी होगी। इसका ये मतलब नहीं कि रिजेक्शन हो गया, फाइल रिजेक्ट हो गई, नहीं, वो कहेंगे कि जो सेक्शन R10 है उसके हिसाब से आपका जो पुलंदा है उसमें कंप्लीट नहीं है वो पुलंदा किसी भी वजह से, या तो कहीं आपने गलत जगह टिक मार्क कर दिया है, या कहीं पे आपने टिक मार्क नहीं किया है, या तस्वीर का साइज़ सही नहीं है, या डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन नहीं है। हमारे पास क्योंकि हम सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स भी हैं हम लोग, तो हमारे ऑफ़िस में अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आप यकीन करें, ट्रांसलेशन के हवाले से आते हैं, और फिर जब उनको पता चलता है कि हमारे ऑफ़िस में फुल फ्लेज इमिग्रेशन सर्विसेज़ मौजूद हैं, तो वो अपना रिव्यू के लिए भी फ़ाइल लेकर आते हैं, और अक्सर रिव्यू के दौरान मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो गलतियाँ हैं छोटी-मोटी जिसकी वज़ह से डिले हो सकता है, मैं उनको बताती हूँ, और फिर वो करेक्ट करके फिर वो अपनी फ़ाइल भेजते हैं, और जिसकी वजह से रिटर्न होने का अंदेशा कम से कम होता चला जाता है। तो एक और बात अहम ये है कि जो पाकिस्तानी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से, कि आजकल कुछ ऑफ़िसर्स हैं, वो कोविड के दौरान, अगर कोविड से पहले आपका केस या कोविड के दौरान हुआ है, तो कोविड से लेकर अब तक वो चाहते हैं कि आप उनको अपडेटेड चैट्स फराहम करें, क्योंकि मेरे पास अभी ट्रांसलेशन आए कई, तो उनके हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, फॉर्म्स अपडेटेड माँग रहे हैं, और जिनके मेडिकल एक्सपायर हो गए उनसे कहा जा रहा है कि मेडिकल दोबारा करें। तो मेक श्योर करें कि जो आपसे कहा जा रहा है उसको उसी टाइम फ्रेम के अंदर-अंदर आप फराहम करें, ताकि आपका केस जो है फाइनलाइज़ेशन तक जल्दी-जल्दी पहुँचे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ सवालात होते हैं कि कितना वक़्त लग रहा है आजकल? ये सबसे ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन जिसको मैं कहूँगी। कितना वक़्त लग रहा है? तो वक़्त जो है 12 महीने पोस्टेड टाइम है cic.gc.ca की वेबसाइट पर, लेकिन उससे कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कोशिश यही हो रही है आजकल, क्योंकि तमाम जो पुलंदा है पैकेज है, वो स्कैन करके ऑफ़िसर्स तक जा रहा है, और तमाम चीज़ें कॉपीज़ जाती हैं, सिवाय पुलिस सर्टिफ़िकेट के, ठीक है? और एक और सवाल ये होता है कि क्या ऑनलाइन हो रही हैं चीज़ें? जी नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं
कि स्पाउसल स्पॉन्सरशिप भी ऑनलाइन की जाने की फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ताहाल आज की तारीख तक ऐसा नहीं है। और ये पेपर एप्लीकेशन है जो ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए केस प्रोसेसिंग सेंटर सिडनी जाती है, और वहाँ से जो भी स्पॉन्सर है उसकी अहलियत या एलिजिबिलिटी देखने के बाद जो ऑफिसर कनाडा में है सीपीसी सिडनी में, वो फिर असाइन करते हैं पासपोर्ट के वजह से कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो यूके जाएगा, या अगर इंडियन पासपोर्ट है तो उसके हिसाब से न्यू दिल्ली या जो भी ऑफिस जा सकता है वहाँ जाएगा। लेकिन अभी देखने में यह आया है कुछ केसेस और दूसरे वीज़ा पोस्ट पे भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो ये लुब्बे लुबाब था, और मैंने कहा कि जितना डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं। या एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास अभी गुज़िश्ता हफ्ते 3 केसेस बहुत मशहूर लॉयर्स के तरफ से आए हैं, क्योंकि लॉयर्स ज़ाहिर है आपको पता है फ़ीस भी उनकी माशाल्लाह अच्छी होती है, और कभी कभार अगर कोई पाकिस्तानी लॉयर नहीं है तो हो सकता है कि उनको जो केस स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, या जो ख़ास डॉक्यूमेंटेशन है हमारी, जैसे निकाह रजिस्ट्रेशन है या बर्थ सर्टिफिकेट है या नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा है, तो उनके बारे में हो सकता है उनको मालूमात पूरी ना हो। ये किसी 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 के लिए भी कहा जा सकता है। तो लेकिन क्योंकि मैं सर्टिफाइड ट्रांसलेटर भी हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन से तर्जुमे जो हैं इस वक्त इमिग्रेशन उनको एक्सेप्ट कर रही है या कबूल कर रही है। तो अगर आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, और कोई सवाल हो आप मुझको ज़रूर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं caninsolutions.ca, या मेरी ईमेल एड्रेस है info@caninsolutions.ca, या मेरा फ़ोन नंबर है 9055130012 एक्सटेंशन 101। मैं आपकी कॉल्स ईमेल्स की मुंतज़िर रहूँगी। अगले हफ्ते नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।